अच्छा बच्चों, हम पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसमें जो है थर्मल एक्सपेंशन चूँकि मैटर की 3 किस्में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो है हम तीनों पढ़ेंगे। पहले हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड और फिर हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन गैस। तो आज का बच्चों हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो है वो थर्मल का एक्सपेंशन आना। इसमें क्या पहले डेफिनेशन बच्चों, व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एक्सपैंड। जब किसी सॉलिड को जो है हम गर्म करें तो वो एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड क्यों करते हैं? चैप्टर 1 में जो है, सॉरी लेक्चर 1 में हम जो है पढ़ गए हैं। एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेंपरेचर रेंज। इनकी जो एक्सपेंशन है ये एक जैसी रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपने उसको 20 डिग्री से 30 डिग्री जो है एक्सपेंड किया तो उसके अंदर 1 मीटर लेंथ का इजाफा हुआ, 40 से 50 किया तो 2 मीटर हो गया। ऐसा नहीं होता। इसकी टेंपरेचर काफ़ी टेंपरेचर रेंज तक, लाइक 50 डिग्री, 100 डिग्री, और जब तक किसी बॉडी का मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंच जाता तब तक जो है उसके अंदर एक्सपेंशन तकरीबन एक जैसी रहती है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसी रहना, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आती। अब इस सॉलिड के अंदर जो है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से 2 इफेक्ट्स आ सकते हैं। या तो उसकी लेंथ में इजाफा हो सकता है या उसके ओवरऑल वॉल्यूम में इजाफा हो सकता है। आपकी बुक में ये दोनों चीजें जो है वो अलग-अलग हेडिंग के साथ जो एक्सप्लेन की गई हैं। एक हमारे पास चेंज इन लेंथ है जिसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक में पढ़ेंगे, और इसी तरह एक चेंज इन वॉल्यूम है जिसको हम जो है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक के तौर पे पढ़ेंगे। तो आप पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब होता है इन लाइन। लाइन स्टैंड फॉर लेंथ। If a length of a solid changes upon heating, अगर किसी सॉलिड को आप गर्म करें और उसकी लेंथ में इजाफा हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं बच्चों लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सिंपल अगर डेफिनेशन करेंगे हम, if a solid changes upon heating, तो फिर क्या होगा, वो उसकी एक्सपेंशन कराएगी। अगर हम उसको स्पेसिफिक कर लेंगे कि if length of a solid changes, तो फिर हम उसका नाम देंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉडी है जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वेल नोन है, साइड में लिखा हुआ है LO इनिशियल लेंथ। उसका कुछ स्पेसिफिक टेंपरेचर है, से 20 डिग्री, 30 डिग्री सी, T ओरिजिनल जो है इनिशियल टेंपरेचर। फिर बाद हम उसका टेंपरेचर बढ़ा के 100 डिग्री सी कर देते हैं। 100 डिग्री सी करेंगे तो फिर क्या होगा, इस पार्टिकल्स, इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को पुश आउट करेंगे। उससे क्या होगा कि इसकी लेंथ जो है वो आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हो जाएगी, और कुछ देर के बाद जो है इसके अंदर लेंथ में ये चेंज आ जाएगा। इसकी लेंथ जो है वो डेल्टा L बढ़ जाएगी। क्यूमुलेटिव आप जब देखेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो L हो जाएगी। यहाँ पे डेल्टा L क्या है बच्चों, इस डेल्टा L का मतलब है कि इस टोटल लेंथ जो कि टेंपरेचर बदलने के बाद हुई है उसमें से अगर हम L नॉट की वैल्यू को निकाल देंगे तो हमारे पास चेंज इन लेंथ है। मिसाल के तौर पे आपके पास टेंपरेचर बढ़ाने से पहले इसकी लेंथ 50 थी, जैसे ही आपने इसको टेंपरेचर बढ़ाया तो इसकी लेंथ हो गई 51। तो डेल्टा L क्या हुआ, 51 माइनस 50, यानी कि 1 मीटर का जो है चेंज आया जैसे हमने इसके अंदर जो है टेंपरेचर को बढ़ाया। सबसे पहले हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ डेल्टा L जो टेंपरेचर चेंज होने के बाद लेंथ आई है, और L नॉट वो है जो पहले लेंथ थी। इसी तरह बच्चों चेंज इन टेंपरेचर डेल्टा T से रिप्रेजेंट करेंगे। T जो हमने टेंपरेचर जो इजाफा कर दिया, और T नॉट ओरिजिनल टेंपरेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज इन टेंपरेचर है। अब इसके ऊपर जो है हम देखेंगे बच्चों कि ये जो चेंज इन लेंथ है इसके ऊपर असल में कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं इसकी लंबाई में इजाफे में, ठीक है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट चेंज इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज के जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, इट्स ओरिजिनल लेंथ, जिसको हम L नॉट से करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बॉडी की ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है तो जब उसके अंदर जो है हम टेंपरेचर में चेंज करेंगे तो वो 2.1 हो जाएगी, 2.2 हो जाएगी। और अगर किसी बॉडी की ओरिजिनल लेंथ ही 20 मीटर है तो जब हम उसके अंदर चेंज करेंगे तो 21 होगी, यानी कि 1 मीटर लेंथ में इजाफा होगा। 22 होगी यानी कि 2 मीटर लेंथ में इजाफा होगा। इसी तरह जितना लेंथ में ओरिजिनल पहले ज्यादा होगी उसके अंदर इजाफा भी जो है वो उतना ही होता जाएगा। तो एक फैक्टर तो ये है बच्चों उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है। दूसरा फैक्टर है टेंपरेचर चेंज। मिसाल के तौर पे एक बॉडी का टेंपरेचर था 30 डिग्री, आपने उसको बढ़ा के कर दिया 50 डिग्री, टेंपरेचर चेंज आया सिर्फ 20 डिग्री। उस 20 डिग्री की वजह से चेंज इन लेंथ भी थोड़ा होगा। इसी तरह अगर उसी बॉडी का टेंपरेचर जो है आप बढ़ा के 50 कर देंगे, यानी कि 70 डिग्री का आपने टेंपरेचर चेंज डाला, तो उसकी वजह से उसका चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि चेंज इन लेंथ 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो बॉडी की जो ओरिजिनल लेंथ है, और दूसरी उसके अंदर टेंपरेचर में चेंज कितना है। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ। अब ये 2 फैक्टर्स पे बच्चों डिपेंड करता है, अभी हमने पढ़ा। इसमें से एक फैक्टर है बच्चों इसकी ओरिजिनल लेंथ, और दूसरा फैक्टर है कि हम इसके अंदर टेंपरेचर चेंज कितना चाहते हैं।
तो चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इन दोनों फैक्टर्स को बच्चों इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। अब जहां भी बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है उसको खत्म करके जो है हम एक तो इक्वालिटी का साइन लगाते हैं और साथ में कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे जो है जो हमारे पास कांस्टेंट है वो अल्फा, ये अल्फा जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है बच्चों हम इस इक्वेशन की मदद से जो है वो फाइनल लेंथ मालूम करेंगे जो कि किसी भी बॉडी को गर्म करने से जो है वो हासिल होगी। कैसे मालूम करेंगे बच्चों, डेल्टा एल को जो है हम लिखेंगे एल माइनस एल नॉट। यहाँ से एल नॉट जो है माइनस हो रहा है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से एल नॉट को बच्चों हम कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों इसकी फाइनल लेंथ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करने से हासिल होती है। यहाँ पे बच्चों अल्फा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ये मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए मुख्तलिफ होता है। हर एक मटेरियल को जो है अगर हम एक मिसाल के तौर पे हमारे पास कॉपर है और ब्रॉन्ज है, इसको अगर हम एक ही टेंपरेचर पे गर्म करें तो कॉपर की एक्सपेंशन डिफरेंट होगी और ब्रॉन्ज की एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन दो तरह की होती है, एक होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जिसके अंदर हम जो है अभी हमने पढ़ा कि लेंथ में इजाफा होता है, और दूसरी तरह की जो है जो भी हम पढ़े लगे बच्चों वो है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, जब सॉलिड के वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। इनफैक्ट जब वॉल्यूम में इजाफा होता है तो लेंथ में भी इजाफा होता है क्योंकि वॉल्यूम लेंथ का पार्ट होता है, लेकिन आपकी बुक में जो है ये दोनों हिस्से लेंथ और वॉल्यूम को जो है उसने अलग अलग करके जो है बताया है, तो हम इसको जो है अलग अलग स्टडी करेंगे। तो पहले बच्चों हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीजेस व्हेन इट्स टेंपरेचर राइजेस। वॉल्यूम भी बढ़ता है जब हम टेंपरेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। सिंपल अगर आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ अ सॉलिड इंक्रीजेस व्हेन टेंपरेचर राइजेस तो वो लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। लेंथ की जगह पे आप वॉल्यूम का लफ्ज ऐड करेंगे तो वो हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एक वर्ड का जो है डिफरेंस है। दिस इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसकी जो है वो एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका ओरिजिनल इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V नॉट है, O स्टैंड फॉर ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है किसी खास टेंपरेचर T के ऊपर गर्म करते हैं, शुरू में उसका टेंपरेचर T नॉट है, से V नॉट जो है बिल्कुल हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि V नॉट उसका जो वॉल्यूम है वो है 20 मीटर क्यूब और T नॉट जो था उसका था रूम टेंपरेचर के ऊपर 25 डिग्री सी। बिल्कुल हमने क्या किया, हमने इसका टेंपरेचर बढ़ा दिया और बढ़ा के हमने जो है इसको 50 डिग्री सी कर दिया। तो ये जो हमारे पास V नॉट है इस वॉल्यूम में भी इजाफा हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि ये वॉल्यूम जो है वो बढ़कर 20.1 मीटर क्यूब हो जाए। अब ये जो 0.1 जो है मैंने लिखा है बच्चों, ये असल में चेंज इन वॉल्यूम है जो कि टेंपरेचर के बढ़ाने से हुआ। तो कहता है बच्चों कि व्हेन heated to temperature T its volume becomes delta V, यानी कि इसके अंदर चेंज आ जाता है। डेल्टा V कितना चेंज आता है, V minus V नॉट। एंड इसको हम जो है वो राइजिंग टेंपरेचर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेल्टा T इक्वल टू T माइनस T नॉट। अब ये जो वॉल्यूम है बच्चों ये भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और ये वही दो फैक्टर हैं जो कि हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ गए हैं। कौन से दो फैक्टर पढ़े हैं बच्चों हमने, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेंपरेचर। शुरू में वॉल्यूम कितना था, ज्यादा होगा तो चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसी तरह टेंपरेचर चेंज भी अगर ज्यादा होगा तो फिर भी जो है वॉल्यूम में चेंज जो है वो ज्यादा होगा। ये वही दो फैक्टर हैं, इन फैक्टर के बेस के ऊपर जो है अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो अब हम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की डेरिवेशन देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम जो है चेंज इन वॉल्यूम दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेंपरेचर। ओरिजिनल वॉल्यूम change in volume is directly proportional to original volume, change in volume is directly proportional to change in temperature। इन दोनों फैक्टर्स को बच्चों इकट्ठा करेंगे तो हम लिखेंगे change in volume is proportional to original volume into delta T। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो इक्वालिटी का साइन आएगा प्लस कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है बच्चों हमारे पास है वो बीटा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में ये कांस्टेंट पड़ा था अल्फा। ये बीटा क्या है, ये असल में कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। अल्फा क्या था, वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन था, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर हमने ये निकालना है कि फाइनल वॉल्यूम आखिर कितना आ जाता है, जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में L निकालना था यानी कि फाइनल लेंथ निकालनी थी, इसी तरह फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए डेल्टा V इक्वल टू क्या आएगा, V माइनस V नॉट। जो V माइनस V नॉट है ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से आप V नॉट दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल वॉल्यूम की जो है वो इक्वेशन है। तो ये जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है ये इसकी डेरिवेशन जो है वो यहाँ तक है।
आपकी बुक में जो है बीटा की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसको कैसे बयान करेंगे। इट डिस्क्राइब हाउ मच वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एक्सपैंड विद राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से कितना वॉल्यूम बढ़ जाता है वो बीटा बताता है। अगर हमने इसी से अल्फा की डेफिनेशन बनानी हो तो फिर क्या करेंगे, हम वॉल्यूम की जगह पे सिर्फ लेंथ लिख देंगे कि इट डिस्क्राइब हाउ मच लेंथ ऑफ अ मटेरियल एक्सपैंड विद राइजिंग टेम्परेचर। अल्फा के लिए, बीटा के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह पे लेंथ का वर्ड जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। बीटा के लिए जो है वॉल्यूम आ जाएगा और अल्फा के लिए जो है वो लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है आपकी डेरिवेशन जो है वो खत्म हो जाती है। आखिर में जो है बच्चों आपके इस टॉपिक एंड में बिल्कुल एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें जो है उसने बताया हुआ है कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो किस तरह बिहेव करता है। कहता है बच्चों हमें ये पता है कि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं, उनके मटेरियल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब हम उनको गर्म करते हैं तो उन मटेरियल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनके अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाती है। अब उन मटेरियल के अंदर जो है वो चूंकि स्पेस नहीं होती तो वो अंदर की तरफ मूव करने के बजाय बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो वो बाहर की तरफ मूव करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस मटेरियल की एक्सपेंशन हो जाती है, यानी उसकी लंबाई में भी इजाफा हो सकता है, उसके एरिया में भी इजाफा हो सकता है, उसके वॉल्यूम में भी इजाफा हो सकता है। तो ये बच्चों हमारे पास सारा टॉपिक है जो हमने पढ़ा, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, जिसके अंदर हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, और इसी तरह जो है हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी और उसकी डेरिवेशन भी जो है वो हमने की, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ खत्म हो जाए।